माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। शांति। अभी जून मास ऐसे मास है जैसे जनवरी मास होता है संपूर्ण बनने का मास, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने का मास, ऐसे ही जून मास भी है। बहुत सारे भाई बहनों का जून मास में पुरुषार्थ की रफ्तार इतना बढ़ जाता है कि मानो पूरे साल का पुरुषार्थ इसी मास में कर लेते हैं, जैसे जनवरी मास में करते हैं। कारण ये कि जनवरी मास और जून मास दोनों ऐसी मास है, उन आत्माओं की अव्यक्त मास है कि जो आत्मा संपूर्ण कर्मातीत को प्राप्त की। तो उनमें से एक हमारी मीठी मम्मा, जिनका अव्यक्त मास जून मास है जो अभी चल रहा है। तो मम्मा के जीवन में अनेक उदाहरण, अनेक विशेषताएं मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा गुणों की खान थी। खान माना खान में कभी कोई चीज कमी नहीं होती है। तो मम्मा गुणों की खान थे। तो जब हम नंबर 1 वाली आत्मा को फॉलो करेंगे तब कहीं धीरे धीरे करते करते उनके आधे तक जाएंगे, क्योंकि नंबर 1 वाली आत्मा थोड़े बहुत नहीं, उनके पुरुषार्थ एक्यूरेट रहते रहते 30 साल तक ऐसे पुरुषार्थ किए हैं। 29 साल मम्मा की और 33 साल बाबा की। और हम सब अंत में आने वाली आत्माएं, इतना समय भी नहीं और उस तरह की आदि रत्न वाली आत्माएं भी नहीं हैं। तो इसीलिए हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो तब जाकर के नंबर 1 को जब फॉलो करेंगे तब हमारे अंदर एक रस स्थिति हो जाएगी। जो ज्ञान में बड़ी बड़ी पेपर आएंगे, बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगे तो उसे पार कर सकेंगे। तो मम्मा की विशेषताएं तो बहुत थी, पर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसे जानकर हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, ला सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। तो यज्ञ में ऐसे कई उदाहरण हैं जो मम्मा ने करके दिखाई। इतनी असंभव बात है, सुनने से भी लगेगा कि ऐसी ऐसी आत्माएं थे आदि में
इस तरह की आत्माएं आदि में थे, तब इतना ब्रह्मा कुमारी का नींव इतना मजबूत है। उनके किए हुए परिश्रम का फल हमें मिल रहा है। श्रेष्ठ कर्म तो वो किए, पर हमारे लिए ऐसे रास्ता बना के चले गए कि जिनसे हमें बहुत पुरुषार्थ में सहज ही उपलब्धि मिल जाती है। मम्मा का एक स्लोगन भी था कि मैं जो करूंगी मुझे देखकर और भी करेंगे। तो उस स्लोगन में एक साकार यादें हैं। एक बार क्या हुआ, ओम निवास में करीब 100 भाई बहनें को सेवा मिला था। तो सभी भाई बहनों का अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया था कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट में किसका सेवा है, किसका किसका कैसा सेवा है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवा बांट दी गई। मम्मा सबका टाइम टेबल दे दी थी कि कौन कितना समय आएंगे, किसका सेवा क्या है, किसका अनाज का, किसका कैसा, हर तरह के सेवाओं को अलग अलग कर दी थी मम्मा। तो दादी मनोहर बताती है कि उस समय जो समय दिया गया था उसमें एक बहन सेवा में नहीं आई थी। तो जब सेवा में नहीं आई थी तो सारे अपने सेवा में लग गए थे, और वो बहन नहीं आई थी तो वो सेवा खाली पड़ा था। तो मम्मा ने क्या किया, उनकी जगह जो मम्मा सब सेवा को लीड करती थी, वो मम्मा उस सेवा में खुद बैठ गई और वो सेवा करने लगी। बाद में जब वो बहन आई तो देखी कि मेरा सेवा मम्मा खुद ही करने लग गई। तो उस बहन को इतनी शर्मिंदगी लगने लगी कि अपने सेवा में वो टाइम के पहले ही पहुंच जाती थी, क्योंकि उसे ये सीखने को मिला कि मम्मा देखो तो कितनी निरहंकारी, सेवा तो मेरी थी पर सेवा ना रुके, इस भाव से मम्मा खुद ही सेवा करने बैठ गई। तो मम्मा का जो स्लोगन था कि मैं जो करूंगी मुझे देखकर और भी करेंगे, इस स्लोगन से मम्मा वो सेवा करने लग जाती। ऐसे ही यज्ञ में कई ऐसी बातें जिसे सुनने में ये लगेगा कि ब्रह्मा कुमारियों को राजयोगिनी कहते हैं। राजयोगिनी माना तपस्वी मूर्त। तो तपस्वी मूर्त की निशानी कि स्वयं के कर्मेंद्रियों पर राज करके तपस्या करना। तो आप सब अच्छी तरह से ये जानते हैं कि मम्मा जब किसी को भी या कोई भी उनको खुद भी सेवा मिलता था तो सेवा को ऐसे करती थी कि जैसे कोई साधारण सेवा नहीं है, भगवान की कारोबार है, कोई मजाक नहीं चल रहा है, भगवान का रचा हुआ यज्ञ है। इस भाव से मम्मा कार्य करती थी। मम्मा जब किसी को भी कोर्स कराती थी तो आप सबको ये पता है कि कोर्स कराने से, हम सब भी कोर्स कराते हैं, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 7 दिन या 7 दिन करने के बाद आगे मुरली क्लास अटेंड नहीं करते। पर मम्मा जब कोर्स कराती थी तो मम्मा ऐसे क्या करती थी जो 7 दिन बाद भी भाई बहनें मुरली अटेंड करते। तो मम्मा जब कोर्स कराती थी तो मम्मा के अंदर एक ही संकल्प चलता था, बाबा बच्चे तो आपके हैं, यज्ञ भी आपका है, पर इस बच्चे को क्या जरूरत है, इस बच्चे के अंदर क्या सवाल है और कौन सी परिस्थिति है ये मुझे नहीं पता। आप जानी जाननहार हैं, आपको ये पता है इसे क्या जरूरत है और क्या चाहिए। तो जो इनको जरूरत है वही चीज मेरे मुख से निकलवाना, वही बोल निकलवाना, और उस बोल को मम्मा प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण करके उस कोर्स में फोर्स भरती थी। जो कोर्स कराती थी उसमें फोर्स भरती थी,
तो बाबा जिस तरह से उसे संकल्प टच करवाते थे तो टोटल बाबा पे सौंप देती थी और निमित्त बन के मम्मा करती थी और टोटल आत्मिक भान में करती थी। रिंचक भी देह भान नहीं रहता था। इसीलिए जितनों को कोर्स कराई सब के सब 7 दिन कोर्स करने के बाद मुरली भी सुनने आए। और हम सब जब कोर्स कराते हैं तो थोड़ा देह भान आ जाता है कि हमने सेवा किया, हमने कोर्स करवाया, हमसे ऐसा बना। बाबा को नहीं सौंपते हैं, इसीलिए सफलता कम मिलती है। क्योंकि बाप के सिवाय इस संसार में कोई भी आत्माएं नहीं है जो उसके अंदर की थॉट को पढ़ ले। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों के हाथ में दिव्य दृष्टि की चाबी बस नहीं दिया, बाकी सारा कुछ बच्चों को दे दिया। दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं दिया। अगर दिव्य दृष्टि की चाबी बच्चों के हाथ में रहते तो हम सब बच्चे भी जान लेते उसे क्या चाहिए। पर जानी जाननहार सारे विश्व के मालिक परम पिता परमात्मा को तो पता है कि बच्चे को क्या चाहिए। मम्मा सब कुछ बाप पर सौंप देती थी। इसीलिए उनको उनके कोर्स कराने में उनके सवाल का जवाब मिल जाता था और फोर्सफुल मम्मा फिर कोर्स कराती थी। ऐसे ही मम्मा बाबा के बहुत रिगार्ड रखते थे। एक बार की बात है, बाबा बहुत पारखी बुद्धि थे। बाबा के अंदर परखने की शक्ति बहुत तेज थी, क्योंकि बाबा जौहरी थे और जौहरी की परखने की शक्ति बहुत तेज होती है। क्योंकि उनके जो पार्टनर है वो केवल धंधे में पैसे लगाए थे, पर उसको हीरे की जानकारी नहीं थी कि हीरा कैसा है, हीरे की क्वालिटी कैसी है, किस कोटि का हीरा है, ये सब बाबा करते थे। तो बाबा की परख शक्ति बहुत तेज होने के कारण बाबा बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते थे। क्योंकि बैडमिंटन खेलने के समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है परख शक्ति की, कि वो किस दिशा से उसका हाथ घूम रहा है और किस दिशा में वो चिड़िया जाएगी, ये पूरा एक एक बात बाबा नोट करते थे। इसीलिए बाबा को कभी कोई हरा नहीं सके। बाबा की अवस्था देखें 90 साल की, और बच्चों की अवस्था देखें कोई 30, कोई 35, कोई 40, पर बाबा से कोई जीत नहीं पाते थे। क्योंकि ताकत से ज्यादा बुद्धि की जरूरत थी, परखने की शक्ति की जरूरत थी और निर्णय शक्ति की जरूरत रहती है इसमें। तो जब कोई नहीं हरा पाते थे तो एक बार बाबा के साथ दादी प्रकाश मणि जी बैडमिंटन खेल रही थी। तो जब दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे तो किसी तरह से बाबा उस खेल को हार जाते हैं। तो बाबा जब उस खेल को हार जाते हैं तो दादी प्रकाश मणि को ये पता है कि यज्ञ में आदि से लेके अब तक के किसी ने बाबा को नहीं हराया है। तो दादी प्रकाश मणि खुशी से वहीं उछलती है और उछलते हुए जाहिर करती है, जैसे जीत में सब जाहिर करते हैं जीत गया ऐसे कह के। और वैसे ही दौड़ते दौड़ते दादी मम्मा के पास आती है और मम्मा के पास आकर कहती है, मम्मा मम्मा मैं बाबा को हरा दी, मैं बाबा को हरा दी, बाबा मुझसे हार गए। तो मम्मा कहती है, ऐसे उंगली चुप करने की इशारा से मुख के पास रख के कहती है, आवाज नहीं करो, चुप हो जाओ, चुप। बाबा को आप जीते नहीं, बाबा ने आपको जितवा दिया। देखिए शब्द कितना उच्च कोटि के शब्द। मतलब बाबा के सम्मान में जरा सभी आंच आती थी तो मम्मा को बर्दाश्त नहीं होता था, इतना रिगार्ड रखते थे। मतलब चाहे बाबा हारे थे या बच्चों को उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए जितवाए थे, पर मम्मा ने क्या किया। दादी प्रकाश मणि जी ने जो कहा सो कहा, पर मम्मा के पास जब वो बात पहुंची तो मम्मा ने अपना कौन सा कर्तव्य निभाया।
कि बाबा के सम्मान में रेंचक भी आंच न आए, ऐसे शब्द दादी जी को वो बोलती है। धारणाओं के लिए मम्मा बहुत अटल और निश्चय थी। मम्मा को सपने में केवल बाबा और यज्ञ, तीसरा कभी मम्मा को सपना नहीं आते। सिर्फ शिव बाबा की और यज्ञ की, तीसरे सपने कभी नहीं आए। तो मम्मा धारणाओं में इतना पक्की और उच्च थी क्योंकि कभी किसी देहधारी से मम्मा का आत्मिक स्नेह के सिवाय कभी कोई लगाव झुकाव नहीं था। तो एक बार की बात है, दिल्ली का एक भाई अपने युगल को ये कहते थे कि जब से ये ब्रह्मा कुमारी में गई है तब से न बच्चों का ख्याल करती है, न ठीक से घर के काम करती है, इसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद ये बिगड़ गई। ऐसे कह के उसको रोज वो भाई, उसका युगल जो है, वो रोज मारते थे। तो ये बात जगदीश भाई जी आ करके मम्मा को खबर जब देते हैं तो जगदीश भाई जी ने ये भी कहा कि मम्मा, उस भाई ने कई बार मुझे भी मारने का प्रयास किया है। क्यों प्रयास किया उस भाई ने जगदीश भाई को? उसकी क्या गलती? क्योंकि यही है जो ज्ञान की बातें करता है और इन्हीं के द्वारा मेरी युगल वहां गया ब्रह्मा कुमारी। इसीलिए जगदीश भाई को भी कई बार मारने के प्रयत्न किए थे, पर प्रयास उसका असफल रहा, मार नहीं पाए। आखिरी में उस भाई ने अपनी युगल को घर से निकाल दिया। जब घर से निकाले तो युगल, वो माता महिला आश्रम में जाके रहने लगी। फिर इसके बाद वो जो महिला आश्रम के मुख्य प्रबंधक जो थी, उनसे जाके जगदीश भाई जी मिले और जाके मिलके फिर उनको कहे कि हमारी मम्मा ऐसी है, मम्मा वैसी है, ऐसे बात बता के उस जो महिला आश्रम के प्रबंधक है उसको मम्मा से मिलवाने लेके आते। जब वो प्रबंधक मम्मा से मिलने आती है, उसी के आधा घंटा पहले उस माता की युगल, उनके पति भी सेंटर मम्मा से मिलने आए रहती है। तो जब ये देखते हैं कि वो भाई आया हुआ है, तो जैसे ही वो भाई अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही पहले बल्ब को फोड़ देता है। बल्ब फोड़ने के बाद फिर कुर्सी टेबल इधर उधर पटक देते हैं, दरी को उठा के फेंक देता है, जो भी सामान उसके हाथ में आता सबको फेंक देता है, तोड़ फोड़ कर। ऐसे करते करते मम्मा के बारे में पूछी, कहाँ है मम्मा, कहाँ है मम्मा। इतना विकराल रूप उसका था कि शायद उसके सामने कोई भी आए तो क्रोध के वश शायद उसको मार भी दे। पर जब उसे ये पता चला कि मम्मा यहाँ नहीं है, मम्मा ऊपर में है, तो वो दौड़ते दौड़ते सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाता है। ऊपर जब जाता है तो देखता है कि मम्मा एकदम योग युक्त होकर बाबा की याद में बैठी रहती है। वो भाई जब देखते हैं कि मम्मा को इस शांतित अवस्था में बैठते देखते हैं, और जैसे ही वो भाई अंदर जाते हैं कमरे में, दरवाजा जोर से खोलते हुए, तो मम्मा जो जिस कुर्सी में बैठी थी उस कुर्सी से खड़ा होकर कहती है, आओ बच्चे आओ, आओ बैठो। ऐसे करके जब मम्मा अपने आसन को जब उसको दे देती है, तब वो भाई के अंदर तुरंत संकल्प निकलता है, अंदर से एक बोल निकलता है जो बाहर तक नहीं आता। वो बोल माँ 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 का बोल निकलता है। ऐसे 3 बार उसके अंदर से माँ माँ शब्द निकलता है। फिर वो भाई जो कंप्लेन करने आया रहता है अपनी युगल का कि मेरी युगल को बिगाड़ने में आपका हाथ है, आपने ही ऐसा किया है, वैसा किया है, ये सब भूल करके उनके चरणों में गिर करके फिर वो बिना बताए, बिना कंप्लेन बताए वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद उसी समय एंटी ओम मंडली वाले को ये जब पता चलता है तो एंटी ओम मंडली वाले से जाके मिलता है। फिर कहता है कि नहीं, जिनके बारे में हम जैसा सोचते थे वो वैसा नहीं है, वो तो बहुत महान है, वो बहुत तपस्वी है, आप उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो एंटी ओम मंडली वाले इस भाई को कहते हैं, देखा
लग गया ना जादू, बताओ क्या हुआ? तो पूछते हैं कुछ नहीं। क्या खिलाए आपको? कुछ नहीं खिलाए। आंखों में सुरमा लगाए? नहीं, नहीं लगाए। कुछ टोली वाली भोग खाने को दिए? नहीं, कुछ नहीं दिए। तो क्या किए? दृष्टि बस दिए। देखा, लग गया ना जादू। पहले आप भी एंटी ओम मंडली में शामिल थे और आप भी अब ऐसे ही बन गए। इस तरह से बात उनको बोलने लगे, मैंने इतना विरोधी व्यक्ति भी जाके चेंज हो जाते थे। ऐसी थी मम्मा। और मम्मा के लिए आप सब ये भी सुने होंगे कि मम्मा त्याग और तपस्वी की मूर्ति थी। एक बार क्या हुआ, मम्मा को किसी ने कहा कि मम्मा आप इतना त्यागी और तपस्वी कैसे बनी? ऐसी कौन सी धारणाओं से ऐसे त्यागी और तपस्वी बनी? तो मम्मा ने इतना सुंदर आंसर दिया कि मम्मा ने कहा, मैं कभी किसी दूसरे को नहीं देखी, सिर्फ स्वयं को देखी, और अगर दूसरों को देखी तो सिर्फ दूसरों की विशेषता बस दिखता है। बस इसी एक गुण में मम्मा जो कही कि ये भरने वाला तो भगवान है, बस एक ही कार्य मैं करती हूं कि दूसरों की अवगुण नहीं देखती हूं और कुछ नहीं करती हूं। तो मम्मा, तो जब आपको कोई देखते हैं तो शीतल क्यों हो जाता है, शांत क्यों हो जाते हैं? तो मम्मा सुंदर उदाहरण देती है, तपस्वी वही है, योगिनी वही है कि जिनके सामने कोई व्यर्थ संकल्प लेके जाए और उनके सामने वो आते ही उसका संकल्प और उनका व्यर्थ बदल जाए, तब समझ लो वो तपस्विनी है। तो मम्मा से पूछा गया कैसे? तो मम्मा ने इतना सुंदर उदाहरण दिया, इस संसार में तपस्वी किसको कहते हैं, किसका उदाहरण देते हैं, यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं, तो सब के सब कहते हैं तपस्वी के रूप में शंकर को तपस्वी कहते हैं। तो शंकर तपस्वी इसीलिए कहलाया कि शंकर के साथ जन्म जन्म की बैरी, जन्म जन्म की जो बैरी जिसके साथ बैर रहता है वो शीतल हो जाता है। जन्म जन्मांतर की बैरी हुए उन सब उनके घर में जो रहते थे, सांप हुआ, चूहा हुआ, शेर हुआ, गाय हुआ, मोर हुआ, ये सब जन्म जन्मांतर के एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे के दुश्मन है और एक साथ रहते हैं। तो जब जन्म जन्मांतर के दुश्मन जब शांत हो जाए तब समझ लेना वो तपस्वी मूर्त बन गए। तो इसीलिए मम्मा के सामने कोई भी जाते थे तो शांत हो जाते। इसी प्रकार से यज्ञ में एक बार की बात है, ये बात बेंगलोर की है। बेंगलोर में एक भाई रहता है जिसका नाम है खुशी राम साहनी। तो खुशी साहनी भाई जी अपने एक वकील से मिलने जाए रहते हैं। तो वकील से जब मिलते हैं तो वकील जो है ब्रह्मा कुमार रहता है, ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आना जाना उसका रहता है। तो वकील चर्चा कर रहे थे, पुणे में मम्मा आने वाली है। तो ये जब पता चलता है तो वो भाई सुनता है तो फिर कहता है कि मातेश्वरी आने वाली है, ये मातेश्वरी क्या होता है? तो वो वकील साहब कहते हैं नया नया आश्रम खुला है ब्रह्मा कुमारी का जिसमें मातेश्वरी आने वाली है, उनका आगमन होने वाला है करीब कुछ दिन बाद से। तो वो भाई क्या करता है कि सेंटर का पता ले करके जिस जगह में आने वाली रहती है मम्मा, उस जगह वो जब मम्मा आती है उस दिन वो चले जाते हैं। वो भाई ज्ञान को तो कुछ नहीं जानते, वो तो अपने वकील से मिलने गए थे। जब मम्मा से मिले, मम्मा के बारे में सुना, जिस तरह से सुना था उनसे दृष्टि लिए, तो मम्मा से दृष्टि लेते ही वो ऐसे हो गया था जैसे इस साकार दुनिया में नहीं, इस साकार दुनिया में नहीं है। मम्मा जैसे खींच के कोई वतन में ले जाते हैं, इस तरह के वो स्वतः खींच के वतन में चला गया। और न वो ज्ञान को जानता, न पवित्रता को जानता, न धारणाओं को जानता, कुछ भी नहीं जानता। और कुछ नहीं जानने के बाद भी जब मम्मा की दृष्टि पड़ी तो उसे विकारों से वैराग्य आने की बात कहने लग जाता है। दोनों युगल के साथ वो जब गए रहते हैं
तो मम्मा जब दृष्टि दे के दोनों युगल को ऐसे खींच के उनके दोनों के सर पकड़ के अपने दोनों गोद में दोनों को ऐसे जब प्यार से सुलाती है और गोद में रख करके जब उससे प्यार करती है, तो उसी समय कहती है मम्मा कि ये अलौकिक गोद है, इस गोद में आने के बाद आपका पिछला जन्म खत्म हो गया, आपका पिछला शूद्र जन्म मर गया और आज से आपका एक नया अलौकिक जन्म हो गया। फिर दूसरा बात कहती है कि आज के बाद इस गोद में आए हो तो इस गोद में आने के बाद कभी भी देह से प्यार नहीं करना, क्योंकि देह से प्यार करने से सिर्फ दुख मिलता है, उसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आत्मिक प्यार करना, और जितना आत्मिक प्यार में सुख है किसी में नहीं है। इस तरह से मम्मा कुछ शब्द कह के दोनों युगल दाने को मम्मा दृष्टि दे करके जब भेज देती है, तो दोनों युगल दाने घर आने के बाद ना कभी लहसुन प्याज खाए, ना कभी तामसी भोजन किए, और उस जन्म को जो शूद्र जन्म था कि वो जन्म मर गया, अपना नया जन्म हो गया, ऐसे ही जिंदगी उस दिन के बाद से हमेशा तक जिए। ऐसी धारणा मूर्त थी मम्मा कि उनसे एक बार मिलने से, गोद में लेने से, दृष्टि लेने से लोग बदल जाते। फिर मम्मा के अंदर एक ऐसी गुण भी थी कि मम्मा प्रकृति के पांचों तत्वों को कभी दुख नहीं देती थी, उनके द्वारा कभी दुखी नहीं हुए प्रकृति के पांचों तत्व। मम्मा जब चलती है तो मम्मा के पैर से आवाज नहीं निकलता था। तो किसी ने पूछा, मम्मा आप ऐसे कैसे चल सकती हो कि पैर से आवाज नहीं आ रहा है? तो मम्मा कहती है, अगर पैर से आवाज आ रहा है तो समझो पैर की आवाज से पृथ्वी देव को दुख मिल रहा है, तकलीफ हो रही है, तो मैं इस पृथ्वी को दुख रिंचक भी नहीं देना चाहती। मेरे कारण प्रकृति के पांचों तत्वों में किसी को दुख मत मिले। इसीलिए जब मम्मा चलती थी तो जैसे मानो कमल के फूल के पत्ते हो, उसके पंखुड़ी हो, उस तरह के इतनी हल्की हल्की पैर को रखते हुए चलती थी। इसीलिए देवी देवताओं को दिखाते हैं कि जब देवी देवताएं जब चलते हैं तो देखना उसे अधर लटका हुआ दिखाते हैं, और दुनिया वाले स्वर्ग में है करके आसमान में दिखाते हैं। तो इसी तरह से मम्मा प्रकृति के पांचों तत्व को कभी दुख नहीं देती थी। मतलब आवाज में आना माना पृथ्वी को दुख देना। इसलिए मम्मा कभी आवाज में ज्यादा बात नहीं करती थी, इसी कारण जोर से नहीं बोलती थी। और अगर किसी भाई बहन की जोर से आवाज अगर कहीं हो जाता था, या जोर से कहीं उसकी चप्पल की आवाज आती थी, तो मम्मा कहती थी चप्पल के चलने में घिस फिस के आवाज आता था, तो मम्मा कहती थी इनका सतयुग में घिसा पिटा पाट होगा, इसीलिए इसके पैर से आवाज घिस फिस के आती थी। तो इस तरह से मम्मा प्रकृति के पांच तत्व को भी कभी दुख नहीं देती थी। इसके बाद मम्मा के अंदर जो गुणों की खान में इतनी क्वालिटी, इतनी विशेषता मम्मा के अंदर थी कि मम्मा से कोई भी मिलता था, मम्मा की गुणगान करने लग जाती थी, मम्मा की महिमा करने लग जाती थी, मम्मा की इतनी महिमा करने लग जाती, पर कभी मम्मा ने उस महिमा को नहीं स्वीकार की। इसीलिए आज की मुरली अनुसार दुनिया वाले सबसे ज्यादा किसकी महिमा करते हैं? किसके नाम बहुत सारे हैं जी, देवियों को कितनी सारी नाम हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती, संतोषी, शारदा, और ना जाने क्या क्या के नाम हैं। क्योंकि मम्मा ने कभी मान शान नहीं ली, इसीलिए मम्मा की जो यादगार जो मूर्ति है उनका बहुत सारा नाम हुआ।
ये उसमें की भी एक खास बात है कि मम्मा ने कभी भी कोई सेवा करके आती थी। एक बार मम्मा बेंगलोर से 1.5 मास सेवा करके आई और 1.5 मास सेवा करके जब लौटी तो मम्मा से पूछा गया, मम्मा सेवा कैसी रही? तो मम्मा कहती है अच्छा रहा, बस, और ज्यादा नहीं। और जरा सा भी ऐसे देह भान नहीं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा करवाया बाबा ने करवाया शब्द भी नहीं, इतना साधारण बोल देती थी कि बस ऐसा रहा। इसी प्रकार से आप सभी जानते हैं मम्मा गंभीरता की मूर्ति थी, पर बाद में मम्मा गंभीरता की मूर्ति के साथ साथ गंभीरता और रमणीकता की भी मूर्ति बनी। तो मम्मा गंभीरता के साथ साथ रमणीकता की मूर्ति कैसे बनी, मम्मा रमणीकता में कैसे आती थी? तो एक बार मम्मा के अंदर सिर्फ संस्कार था गंभीरता का। बाबा को जब ये पता चला कि मम्मा हर समय गंभीर रहती है पर दुखी नहीं रहती है, तो बाबा रमणीकता पे मुरली चलाए। और रमणीकता पे मुरली जब चलाए, पूरी रमणीकता के बारे में बताए बाबा कि कैसे देवी देवताएं रास करते थे, कैसे देवी देवताएं खुश रहते थे, कैसे देवी देवताएं नृत्य करते थे, किस तरह से देवी देवताएं सतयुग में रहते थे। जब ये मुरली चली तो मम्मा गंभीरता के साथ रमणीकता में आने लगी, पर बाकी की रमणीकता और उनकी रमणीकता में फर्क था। मम्मा कहीं भी जाते थे, चाहे सेवा में जाते थे, चाहे गार्डन जाते थे, किसी भी स्थान पे जाते थे, चाहे भोजन में जाते थे या फिर किसी आश्रम में जाते थे, तो किसी भी पार्क में जाने में सब खेल पाल करते थे, सब खेलते कूदते थे, मनोरंजन करते थे। तो मम्मा उस समय कैसे रमणीकता में आती थी, उनके पार्ट को साक्षी होकर देखती थी, जो बहुत ज्यादा बोलचाल में आती थी, बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा हंसते थे, पर मम्मा उनके साथ रहती थी, खेल पाल भी करती थी और उनके साथ शामिल भी होती थी प्रोग्राम में, पर वो जोर से नहीं हंसती थी, वो सिर्फ मीठी मुस्कान लेती थी, मुस्कुराती थी और मुस्कुराते हुए उन सबको साथ देती थी। उन सबको भाषण आता था कि मम्मा हमारे साथ खेल रही है, मम्मा हमारे साथ संगठन में चल रही है। पर बात ऐसी थी कि मम्मा संगठन में तो थी, मम्मा हर संगठन में जाती भी थी, पर मम्मा उस संगठन में भी योग युक्त रहती थी, उस संगठन में भी मीठे बाबा की याद में रहती थी। इसी तरह से मम्मा बाद में गंभीरता के साथ रमणीकता की भी मूर्ति बनी। फिर एक बार की और बात है कि मम्मा अमृत वेला पे इतना अटल निश्चय था भगवान से मिलन मनाने में कि उनका निश्चय कभी आदि से लेके जब तक मम्मा यज्ञ में थी, कभी उनका अमृत वेला मिस नहीं हुआ, उनका 2 बजे का उठना कभी मिस नहीं हुआ। एक बार क्या होता है, मुंबई के मंत्री मम्मा से मिलने आते हैं 11 बजे रात को। तो 11 बजे रात को मिलने आते हैं मम्मा से, तो मम्मा उससे चर्चा करते करते, स्पेशल मम्मा से मिलने आ रहा था मुंबई का मंत्री जो है वो, तो मंत्री के साथ मम्मा का अपॉइंटमेंट था। तो मम्मा मंत्री के साथ चर्चा करते करते उनको 1 घंटा हो जाता है, 12 बज जाता है। 12 बजने के बाद फिर धीरे धीरे मम्मा को सोने तक में 1 बज जाता है, और जब 1 बजे मम्मा सोती है, फिर 1 बजे सोने के बाद मम्मा को जो रूटीन था रोज 2 बजे उठने का, फिर मम्मा उस दिन 2 बजे उठ जाती है। तो किसी ने पूछा, मम्मा 2 बजे फिर से उठ गई, आज भी उठ गई? तो मम्मा कहती है कि जब किसी मंत्री के साथ अपॉइंटमेंट में मैं जाग सकती हूं, तो मैं अपने पीयू से मिलने के लिए मैं 2 बजे उठ क्यों नहीं सकती? अपने प्रीतम से मिलने के लिए 2 बजे उठ क्यों नहीं सकती? इस तरह से मम्मा अपने जो उठने का, जो यज्ञ का अनुशासन है, उसको शुरू से लेके आखिरी तक निभाई। एक बार क्या होता है,
बाबा मम्मा की जो बात में कैसे बाबा की हर बात को हाँ जी कहते थे, हम सब ये सोचते तो हैं। तो अब आप एक बात बताएं, क्या दादियां हाँ जी नहीं कहती थी? दादी जानकी जी नहीं कहती थी? क्या दादी गुलजार दादी हाँ नहीं कहती थी? हर दादी हाँ जी कहती थी। पर हाँ जी में सिर्फ मम्मा का नाम क्यों? तो इसका विशेष कारण ये था कि मम्मा जो हाँ जी कहती थी और बाकी जो हाँ जी कहते थे, मम्मा कभी भी हाँ जी इसलिए कहती थी कि साकार बाबा नहीं, हर समय ब्रह्मा बाप के तन में शिव बाप विराजमान है। तो ब्रह्मा बाप कह रहे नहीं, मम्मा हर समय ये सोचती थी कि शिव बाप ही कह रहे हैं। इसीलिए मम्मा झलक फलक से और आज्ञाकारी समझकर हाँ जी कहते थे। बाकी सब भी हाँ जी कहते थे, पर अंदर में संकल्प चलता था कि जो बात नहीं जचता था उसके लिए कह देते थे। बाबा से तो कहने की इच्छा नहीं थी, पर संकल्पों से कह देते थे। बाबा भी ऐसे कहते रहते हैं, इस तरह से बात आ जाता है और कई प्रकार के बात उनके अंदर संकल्प चलने लगता है। एक बार क्या हुआ, बाबा सब बच्चों को पहाड़ी में ले जाते हैं। ले जाने से पहले पूछते हैं, बच्चे कौन सी पहाड़ी में आज जाएंगे? तो सभी दादियां कहती हैं कि बाबा इस पहाड़ी में जाएंगे, बाबा उस पहाड़ी में जाएंगे। इस तरह से अलग अलग अपना विचार व्यक्त करते हैं। फिर दादी मनोहर इंदिरा पूछती है कि मम्मा आप भी कुछ बताओ ना, आप भी कुछ राय दीजिए ना। तो मम्मा कहती हैं कि मेरी राय कहां से आ गई, मैं कहां से पैदा हो गया, मेरा कहां से कुछ हो गया, मेरा कोई वजूद नहीं है। सब कुछ बाबा जो कहते हैं वही है। मेरी राय कहना मनी मेरी अपनी पर्सनल हो गया। बाबा जहां ले जाएंगे, बाबा जिस पहाड़ी में ले जाएंगे, जिस पहाड़ी में ले जाएंगे वही तीर्थ स्थान बन जाएगा। जिस पहाड़ी में ले जाएंगे वही तीर्थ स्थान बन जाएगा। चाहे बाबा इस पहाड़ी में ले जाए, चाहे बाबा उस पहाड़ी में ले जाए। कभी मम्मा कभी अपनी मत नहीं देती। जो बाबा खिलाए, जो बाबा कराए, जहां बाबा ले जाए, जैसे कराए, बस इसी बात में मम्मा का इतना दृढ़ और अटल निश्चय था कि मम्मा कभी भी कुछ नहीं कहती। फिर मम्मा को ड्रामा पे भी बहुत निश्चय था। मम्मा को ड्रामा में इतना निश्चय था कि हर बात में ड्रामा कहने की आदी थी। एक बार किसी भाई बहन ने पूछा कि मम्मा आप हर बात में ड्रामा क्यों कह देती हो? तो मम्मा इतना वंडरफुल जवाब देती है कि आज से हर छोटी छोटी बात में ड्रामा कह रही हूं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आज कोई छोटे छोटी बात में या कोई भाई बहन के साथ विपत्ति परिस्थिति आने में मैं ड्रामा कह रही हूं, एक दिन सारी दुनिया विनाश हो जाएगी और मैं कह दूंगी ड्रामा। तो अभी से संस्कार डाल रही हूं ड्रामा कहने का। ड्रामा इतना सुंदर शब्द है कि ड्रामा कहते ही हल्कापन महसूस होने लगता है। ड्रामा इतना सुंदर शब्द है कि ड्रामा कहते ही हमारे क्वेश्चन का जो टेढ़ा लाइन है वो बिंदी लग जाता है। ड्रामा इतना एक्यूरेट शब्द है कि ड्रामा कहते ही भगवान की याद आ जाती है। ड्रामा इतना सुंदर शब्द है कि ड्रामा लगाते ही कल्याणकारी शिव भगवान की याद आ जाती है। ड्रामा ऐसा शब्द है कि ड्रामा कहते ही अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ड्रामा अनुसार समय उसको न्याय दिला देगा, ड्रामा न्यायकारी भी बन जाएगी। ऐसे कह के मम्मा हर बात में एग्जाम्पल दे के मम्मा सबको ये बताती थी कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है। बाबा की आज्ञाकारी भी थी मम्मा। एक बार की बात है, मम्मा की पीठ में बड़ा सा फोड़ा हो गया था। तो मम्मा की पीठ में जो फोड़ा हुआ था तो डॉक्टर को दिखाने ले गए। तो डॉक्टर ने कहा
कि इस फोड़े का ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर मम्मा ऑपरेशन नहीं करवाई। मम्मा वापिस आ गई और वापिस आने के बाद बाबा के पास ये बात रखी कि बाबा, डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन करने के सिवा हो नहीं सकता। तो बाबा ने, साकार बाबा ने कह दिया कि बच्चे, इसका ऑपरेशन नहीं करवाना है, ये फोड़ा घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद मम्मा फिर डॉक्टर के यहाँ नहीं गई। फिर यज्ञ में रहने वाले किसी भाई बहन ने कहा कि मम्मा, जब डॉक्टर कह रहे हैं कि इतना बड़ा फोड़ा है, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं ऑपरेशन करवाने? तो मम्मा कहती है, बाबा ने कहा है घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। इतना बड़ा फोड़ा है तो क्या हुआ, पर बाबा ने कहा है ठीक हो जाएगा, तो मैं इस सुप्रीम सर्जन की बात मानूं या उस सर्जन की बात मानूं? कौन बड़ा है? अब सुप्रीम सर्जन कह रहा है कि ये फोड़ा ठीक हो जाएगा, तो मैं उस देहधारी सर्जन की बात क्यों मानूं? तो मम्मा इतना निश्चय से कहती हैं। तो कुछ दिन बाद जिस तरह से बाबा ने घरेलू उपाय बताया था, उस घरेलू उपाय से फोड़ा ठीक हो गया और उस फोड़े का नाम निशान भी नहीं रहा। इतना निश्चय था बाबा के शब्दों में। बाबा ने कह दिया, माना जैसे कोई पत्थर में लकीर खींच दिया कि इस तरह से लकीर वो कभी मिटे ही ना। इस तरह से मम्मा बाबा की बात को सुनती थी। मम्मा को यज्ञ के भोजन पर, यज्ञ के प्रसाद पर बहुत निश्चय था। जब भोजन बनता था तो मम्मा ने इस 29 साल के यज्ञ में जो सेवा दी है, उस 29 साल में कभी भी मम्मा ने उस यज्ञ के भोजन में कभी नुक्स नहीं निकाली। कभी मम्मा ने ये नहीं कही कि आज नमक कम है, आज इसमें ये कमी है, या ऐसी भी बात नहीं आई कि आज भोजन बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। ऐसे कह के भोजन कॉन्शियस नहीं हुई मम्मा। भोजन कॉन्शियस होना माना भोजन को घास फूस की तरह नहीं खाना, भोजन की महिमा करने लगना, माने भोजन की टेस्ट अनुभव करना, इंद्रियों से सुख लेना। ये भोजन सिर्फ शरीर को बल देता है, शरीर को ताकत देता है, ये भाव फिर खत्म हो जाएगा। इसीलिए मम्मा कभी भी भोजन की ना महिमा की, न कभी किसी बात पर भोजन की गिलानी की। उसको यज्ञ का प्रसाद समझकर, ब्रह्मा भोजन समझकर बहुत प्यार से स्वीकार करती थी। एकदम शांत भाव से, शांतचित अवस्था में मम्मा भोजन स्वीकार करती थी। इसी तरह से मम्मा तो ज्ञान में आई तो कुछ लेके नहीं आई, 1 रुपए भी लेके नहीं आई, 1 आना भी लेके नहीं आई, लेकिन मम्मा बन गई धन की देवी। तो हम कई बार ये सोचते हैं, जब मम्मा कुछ लेके नहीं आई तो धन की देवी कैसे बन गई? कि मम्मा यज्ञ की पाई पाई की इतनी संभाल करती थी, इतनी संभाल करती थी कि उस संभाल में मम्मा हजारों बचत कर देती थी। और उसी बचत को मम्मा जो यज्ञ में नहीं लेके आई थी, उसके बाद भी धन की देवी इसलिए बन गई कि बचत कर करके वो बहुत सारा यज्ञ में बचत करके भाई बहनों के सेवा प्रति, यज्ञ प्रति कोई भी चीजों को यूज की। जैसे एक बार मम्मा गेहूं साफ कर रहे थे, तो सब जने गेहूं, सभी भाई बहने गेहूं साफ कर रहे थे। तो मम्मा को कहती हैं कि मम्मा ये क्या कर रही हैं? तो मम्मा कहती हैं, मैं गेहूं साफ कर रही हूं। कि मम्मा अपनी कर्मेंद्रियों से कहती है कि मैं आत्मा मालिक ये कह रही हूं कि कर्मेंद्रियां इस गेहूं से खराब चीजों को निकाल के फेंक रहे हैं और सही गेहूं को रख रहे हैं। ऐसे ही मैं अपने इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देके कह रही हूं कि जितनी व्यर्थ है उसे निकालते जाओ।
व्यर्थ को अलग करते जाओ, फेंकते जाओ और समर्थ को अंदर भरते जाओ। तो गेहूं साफ करते हुए कर्मेंद्रियों से बात करना, क्योंकि गेहूं साफ करने में जितना व्यर्थ है, जितना ऐसी चीज जो यूज के लायक नहीं है उसको निकल जाता है, तो मम्मा उसे हर समय बुद्धि से काम लेते हुए अपने अंदर की व्यर्थ को अवॉइड कर रही थी, अंदर के व्यर्थ को निकाल रही थी। तो इस तरह से मम्मा हर सेवा में जितने भाई बहन सेवा करते थे उसके अंदर समर्थ शक्ति, समर्थ बोल डाल देते थे और बाबा की याद में ही वो सब सेवा करते थे। तो ऐसी थी हमारी मीठी मम्मा। तो इस जून मास में, अव्यक्त मास में मम्मा बाबा समान बनना है, तो मम्मा बाबा को फॉलो करने हैं। बाबा ये कहते थे कुमारियां मम्मा को फॉलो करें और गृहस्थी बाबा को फॉलो करें। तो इसी प्रकार से मम्मा बाबा दोनों को फॉलो करने से हम सब भी कर्मातीत अवस्था के स्टेज तक पहुंच जाएंगे और हमारा जीवन भी मम्मा बाबा जैसे श्रेष्ठ हो जाएगा। और मम्मा बाबा ने जैसे जीवन में उन दोनों की कभी खुशी गायब नहीं हुई, कभी उनका मूड ऑफ नहीं हुआ, कभी ऐसी बात नहीं आई उनके जीवन में कि कोई परिस्थिति में जो बाबा निराश हुए या मम्मा निराश हुई, उसी तरह से हमारा जीवन भी मम्मा बाबा समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।